स्टूडेंट्स, तो जो एसिड बेस साल्ट का क्वेश्चन बचा हुआ था उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो हमारा ये 4 नंबर क्वेश्चन बाकी था। दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, करेक्ट देम बाय करेक्टिंग ए वर्ड इन ईच। ओके, तो पहला जो है हमारा 4 का कि लिटमस पेपर इज ब्लैक इन डिस्टिल वाटर। तो इसमें क्या है, लिटमस पेपर इज ब्लैक इन डिस्टिल वाटर, तो ब्लैक ही ना गलत है, इनकरेक्ट वर्ड है। ब्लैक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए यहां इनकरेक्ट में हम भरेंगे इनकरेक्ट। यहां है करेक्ट, उसके बदले क्या आएगा देखा जाए। ये जो इनकरेक्ट है यहां ब्लैक होगा और करेक्ट में हम लाएंगे पर्पल। पर्पल होता है लिटमस, लिटमस का अपना कलर पर्पल। दूसरा है मोस्ट ऑफ द साल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल नहीं, इसलिए यहां इनकरेक्ट वर्ड है इनसॉल्युबल और करेक्ट वर्ड आएगा soluble. Most salts are soluble in water. Okay, just like third question, reaction of acid and salt is called neutralization. Reactions of acid and salt, तो ये जो salt है ना, reactions of acid and base is known as neutralization reaction, और यहां साल्ट लिखा है इसलिए करेक्ट वर्ड होगा यहां साल्ट और करेक्ट वर्ड हो जाएगा बेस। समझ में आ रही है ना। चौथा, एन एसिड इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। एन एसिड, ये एसिड जो शब्द है ना यही यहां गलत लिखा गया है, बेस। तो एसिड ये गलत होगा, इनकरेक्ट वर्ड है और इसका सही वर्ड होगा बेस। ओके, व्हाइटिंग के लिए होता है। कॉलीफ्लावर जूस इज एन इंडिकेटर। कॉलीफ्लावर नहीं, ये कॉलीफ्लावर CAULIFLOWER, कॉलीफ्लावर इनकरेक्ट वर्ड है, यहां होगा रेड कैबेज। कॉलीफ्लावर। ओके, अगला है हमारा 6, टर्मेरिक विल टर्न ऑरेंज विथ ए बेस। टर्मेरिक विल टर्न, यहां जो ऑरेंज है यही गलत शब्द है, रेड विथ ए बेस यहां होना चाहिए, तो यहां हमारा होगा ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज, और सही वर्ड होगा रेड। एम आई राइट? अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 5, आंसर इन ए फ्यू वर्ड्स ओनली। फ्यू वर्ड्स, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन, नेम द सोर्स ऑफ लिटमस। तो देख रहे थे हम लोग लिटमस किससे बनता था, लाइकेन से। हेलोफाइट्स है प्लांट्स, लाइकेन्स। व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल्फ्थालीन इज एडेड टू एसिड एंड बेस। तो जैसे हम लोग पढ़े हैं टेबल में कि एसिड फिनोल्फ्थालीन को एसिड में रखा जाएगा तो कोई चेंज नहीं देता है, कलरलेस। ओके, और बेस में ये रेड हो जाएगा। ओके, फिनोल्फ्थालीन एसिड के साथ कोई चेंज नहीं देता है, बेस के साथ रेड हो जाएगा। व्हाट कॉजेज एसिडिटी इन आवर स्टोमच। तो ये तो हम लोग जानते हैं, एक्सेस सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आवश्यकता से ज्यादा सेक्रेशन बॉडी में होता है
और सवाल ये पूछ सकते हैं कि क्यों होता है, ड्यू टू ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से, और इसलिए एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, बेस का। आगे चलते हैं। What will happen if we touch the strong acid with our hands? बर्न करेगा, जलेगा, हैं? बर्न, बहुत सीवियर बर्न होगा। क्वेश्चन नंबर 5, Is a salt acidic or basic? Is a salt acidic or basic? कौन सी साल्ट? न्यूट्रल साल्ट भी होता है जो हम लोग खाते हैं, NaCl, वो न्यूट्रल साल्ट है। एसिडिक साल्ट भी होता है, बेसिक साल्ट भी होता है। Is a salt acidic or basic? It may be both and other also, that is called neutral. एसिडिक साल्ट भी हो सकता है, बेसिक साल्ट हो सकता है। अगर कॉमन सेंस और कॉमन साल्ट की बात आ रही है कॉमन सेंस में, तो वहां न्यूट्रल साल्ट की बात होगी, डेट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। तो साल्ट तो तीनों तरह के हो सकते हैं, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। ओके, अब सवाल उठता है कि जिस कहां है थोड़ा सा इस सवाल का जवाब देने के लिए ज्यादा चर्चा करनी पड़ेगी। दोज साल्ट, जैसे है ना, दोज साल्ट्स which form a solution, which form a neutral solution, those salts which form a neutral solution on dissolving in water are called neutral salt, पहला ये है हमारा, those salts which form a neutral solution on dissolving in water are called neutral salt. और इसमें हो सकता है a strong acid react with a strong base, max neutral salt और प्लस वाटर। ओके, अब जैसे इसका एग्जांपल में हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग HCl एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों के रिएक्शन से न्यूट्रल साल्ट बनता है। और दूसरा है सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिलने से न्यूट्रल साल्ट बनते हैं, लाइकली टू बी सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ओके, कैसे? अब इससे बनने के लिए तो हमने बोला है ना HCl और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों स्ट्रॉन्ग है, सब एक्वस लेंगे। तो सोडियम क्लोराइड ये भी एक्वस और इधर वाटर H2। उसी तरह सोडियम सल्फेट में H2SO4 और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4 और प्लस H2O एक्वस। तो इस तरह से ये साल्ट कहलाते हैं, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड आर कॉल्ड न्यूट्रल साल्ट। एम आई राइट? ओके, अब रही बात एसिडिक साल्ट की।
देखा जाए तो दो साल्ट स्विच फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन, दो साल्ट स्विच फॉर्म में या न्यूट्रल के जगह क्या हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड एसिडिक salts, acidic salt. Those salts which form acidic solution on dissolving in water are called acidic salts. ठीक है, और इसमें हमारा एग्जांपल आ सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहां रहेगा वीक बेस। गौर कीजिए, वीक बेस क्या बनेगा, एसिडिक साल्ट और प्लस वाटर। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो एसिडिटी विल बी कंटिन्यू एज ए प्रोडक्ट लाइकली टू बी साल्ट, दैट इज कॉल्ड एसिडिक साल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जैसे हम एग्जांपल लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया वीक बेस। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड हमारा बन गया NH4Cl और प्लस H2। ठीक है, एक्वस एक्वस सब रहेगा। ठीक है, उसी तरह हमारा अमोनियम सल्फेट है, ये सब एसिडिक साल्ट है। तो अमोनियम सल्फेट का मतलब क्या होगा, ये वीक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए और प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, क्या बनेगा NH4 SO4, और ये तो हो जाएगा ट्वाइस NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये रही बात। और टेस्ट करेंगे एसिड, तो ये ब्लू लिटमस के साथ रेड हो जाएगा लिटमस, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एसिड, देगा टेस्ट लिटमस के साथ, क्योंकि एसिडिक साल्ट है, एसिडिटी को तो इंश्योर करेगा। उसी तरह अगर बेसिक साल्ट की बात हो तो क्या होगा, दोज साल्ट व्हिच फॉर्म ए बेसिक सॉल्यूशन, या बेसिक बदल दीजिए, बेसिक सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग वाटर आर कॉल्ड बेसिक साल्ट। ओके, लंबा खींच गया, क्वेश्चन में जान नहीं, अधूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और क्या होगा बेसिक साल्ट प्लस वाटर। अब वीक एसिड तो हम तो जानते हैं कि जितने ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वे वीक एसिड्स होते हैं, और मैंने बोला था कि एक कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ये वीक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट जो होगा वो बेसिक साल्ट होगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से ये साल्ट्स हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट एंड न्यूट्रल साल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो साल्ट में भी न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक।
common salt is the example of neutral salt. Am I right? What are the acids obtained from the living beings called? ये तो ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं जो लिविंग जगत से आते हैं. एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमारिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड. Which gas is produced in the reaction of an acid with a metal? हाइड्रोजन गैस निकलता है. बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हम लोग ने देखा था. और 8वां क्वेश्चन है वो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड. 7 का हो जाएगा हाइड्रोजन और 8 का हो जाएगा राइट डाउन द कॉमन नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. तो सबको पता है. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है. KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्टिक सोडा. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस. इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं. और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस. स्लैक्टलाइन, स्लैक्टलाइन. तो इसके कॉमन नेम्स हैं. पूरी चर्चा हुई है किताब में आपके. हो इसी तरह और भी सारे क्वेश्चंस हैं लिखने वाला, ज्यादा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. राइट डाउन द यूजेज ऑफ एसिड. एसिड का पूरा उपयोग क्या है? व्हाट आर द एंटासिड्स? एंटासिड्स क्या है? दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. गिव सम एग्जांपल. द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस होगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. ये एग्जांपल्स होंगे एज एंटासिड्स. What do you understand by neutralization reaction? The reaction between acid and bases are known as neutralization reaction, and you can write so many different types of examples as a chemical reactions. Okay. What are indicators? Who indicate a substance may be acid or basic? That is called indicators. And so many different types of indicators we have already discussed in broad scale. Likely to be blue litmus, methyl orange, phenolphthalein, red cabbage, turmeric, blue litmus paper, red litmus paper. Okay. Differentiate between acid and bases. तो टेस्ट है, सावर है, ये बीटर है. क्या रिएक्शन सबका होता है? सोपिन टच है बेस का, कोरोसिव है, कोरोसिव दोनों है, दोनों इरिटेटिंग है. इन सारी बातों को लिखना है. राइट डाउन द प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ बेसिस. दोनों सब लिखिए. स्टेट वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इन सारी चीजों के लिए इस तरह से चैप्टर आज समाप्त किया जाता है. ओके, थैंक्स.